पुराने समय की बात है जब बगदाद शहर अपनी रौनक और अमीरी के लिए मशहूर था। लेकिन उस शहर में एक तंग गली में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा बहुत गरीब थी, उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और खाने के लिए मुश्किल से कुछ मिलता था। बावजूद इसके उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन बगदाद के बाजार में एक भिखारी आया। वह भूखा और थका हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह अल्लाह का नाम लेकर लोगों से मदद मांग रहा था। लेकिन शहर के अमीर लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे भगा रहे थे। थक हार कर भिखारी उस गली में पहुंचा जहां फातिमा रहती थी। उसने उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। फातिमा ने दरवाजा खोला। उसने भिखारी को देखा और उसकी हालत पर तरस आ गया। फातिमा के पास केवल एक रोटी थी जो उसने अपने लिए बचा कर रखी थी, लेकिन उसने बिना झिझक रोटी भिखारी को दे दी और बोली, मेरे पास तो बस यही है, इसे खा लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। भिखारी ने रोटी ली, लेकिन खाने से पहले उसने पूछा, अम्मा, तुम खुद क्या खाओगी? फातिमा ने कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वही मेरा ख्याल रखेगा। भिखारी ने रोटी खाई और फातिमा के लिए दुआ की। फिर भिखारी बोला, अम्मा, तुमने आज जो दिया है अल्लाह उसका 1000 गुना लौटाएगा। कुछ ही देर बाद एक अजनबी फातिमा के दरवाजे पर आया। वह एक व्यापारी था जो अपनी ऊंट गाड़ी पर खाना और कपड़े लादे हुए था। उसने फातिमा से कहा, अम्मा, यह सारा सामान तुम्हारे लिए है, मैं इसे यहाँ छोड़ने का आदेश लेकर आया हूँ। फातिमा हैरान रह गई। उसने समझा कि यह अल्लाह का करम है। फिर फातिमा ने जब देखा तो भिखारी गायब हो चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि वह भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक फरिश्ता था जिसने उसकी दयालुता की परीक्षा ली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। जरूरतमंद की मदद करना और ईमानदारी का इनाम अल्लाह जरूर देता है, और यही इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। उस दिन के बाद फातिमा के घर में कभी भी खाने या जरूरत की चीजों की कमी नहीं हुई। उसकी कहानी पूरे बगदाद में मशहूर हो गई और लोग उसकी दयालुता से प्रेरणा लेने लगे।